हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक इंग्लिश स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। ये स्टोरी बहुत ही फनी स्टोरी है। आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। मज़े के साथ साथ आपको इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको वर्ड मीनिंग सीखने के लिए मिलेगी। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टाइटल क्या है इसका। डब्बूज सॉन्ग। डब्बू क्या है? डब्बू एक गधे का नाम है और ये जो कोमा होता है इसका अर्थ होता है का की के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसको बोलते हैं एबस्ट्रोफी। तो डब्बू सॉन्ग यानी कि डब्बू का गाना। तो वंस देयर लिव्ड ए वोसरमैन। वंस का अर्थ होता है एक बार। देयर लिव्ड रहता था। ए वोसरमैन एक धोबी। एक बार एक धोबी रहता था। ही हैड उसके पास था ए डोंकी एक गधा। उसके पास एक गधा था। नेम्ड डब्बू डब्बू नाम का। एक बार एक धोबी रहता था, उसके पास डब्बू नाम का एक गधा था। डब्बू वुड वर्कड हार्ड द होल डे लॉन्ग। डब्बू कड़ी मेहनत किया करता था। वर्क हार्ड यानी कड़ी मेहनत किया करता था। होल का अर्थ होता है पूरा। डे का अर्थ होता है दिन। लॉन्ग का अर्थ होता है पूरे दिन। यानी कि जो डब्बू था वो पूरे दिन कड़ी मेहनत किया करता था। आगे देखते हैं। बट लेकिन द वॉशरमैन गेव हिम वेरी लिटिल फूड टू ईट। बट लेकिन वॉशरमैन धोबी गेव देता था। हिम उसे वेरी लिटिल फूड बहुत ही कम खाना। टू ईट खाने के लिए। जो धोबी था उसे बहुत ही जो धोबी था वो उसे बहुत कम खाना दिया करता था खाने के लिए। तो आगे देखते हैं। एज जैसे ही कुड अफोर्ड दैट ओनली। जैसे वो अफोर्ड कर सकता था यानी कि जितना वो दे सकता था उतना वो दे पाता था, जितनी उसकी कैपेसिटी थी। आगे देखते हैं। सो इसीलिए डब्बू वाज ग्रोइंग वीकर डे बाय डे। सो का अर्थ होता है इसलिए। डब्बू वाज ग्रोइंग, ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हम वॉज वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं वर्ब में। तो ये हमारा हो गया डब्बू वाज ग्रोइंग, यानी कि डब्बू हो रहा था। क्या हो रहा था? वीकर डे बाय डे, यानी कि दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा था। जो डब्बू था यानी कि जो गधा था वो दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा था, यानी कि उसे पूरा खाना नहीं मिल रहा था। आगे देखते हैं। द वॉशरमैन गोट वेरी वरिड। वॉशरमैन यानी कि धोबी, गोट माने हो गया, वेरी माने बहुत, वरिड माने चिंतित। यानी कि जो वॉशरमैन था, जो धोबी था, वो बहुत चिंतित हो गया। ही थॉट ऑफ एन आइडिया। उसे एक विचार आया। उसे एक विचार आया। थॉट का अर्थ होता है सोचना या आना, कोई विचार। ठीक है भाई। आइडिया माने विचार। तो ही डिसाइडेड टू लीव डब्बू फ्री एट नाइट टू रोम इन द विलेज फील्ड सो दैट ही कुड ईट टू हिज हार्ट कंटेंट। देखते हैं अर्थ। ही डिसाइडेड ही डिसाइडेड टू लीव, उसने तय किया। लीव माने छोड़ने के लिए। डब्बू डब्बू को फ्री माने आज़ाद। एट नाइट रात में। टू रोम घूमने के लिए। इन द विलेज फील्ड्स गांव के खेतों में। भाई उसने क्या किया? उसने सोचा, उसके दिमाग में यानी कि विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना डब्बू को छोड़ दिया जाए, आज़ाद छोड़ दिया जाए। एट नाइट रात में। टू रोम घूमने के लिए। इन द विलेज फील्ड्स गांव के खेतों में। कि गांव के खेतों में क्यों न डब्बू को रात को आज़ाद छोड़ दिया जाए। सो दैट ताकि, सो दैट का अर्थ होता है ताकि, ही कुड ईट ताकि वो खा सके। टू हिज हार्ट्स कंटेंट दिल भरकर या पेट भरकर या फुल होने तक, ऐसा आप इसे कह सकते हैं। कि क्यों ना इसे रात को खुला छोड़ दिया जाए जो गांव के जो खेत होते हैं, ताकि वो मन भरकर या पेट भरकर खा सके। तो आगे देखते हैं। वन डे वन नाइट एक रात, वहन जब डब्बू वॉज रोमिंग इन द विलेज। देखो रोमिंग
और वॉज के साथ इसमें जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यह जो सेंटेंस है वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का है। तो डब्बू वाज रोमिंग, डब्बू घूम रहा था इन द विलेज, गांव में। ही मेट ए जाकाल, तब वो एक गीदड़ से मिला। जाकाल का अर्थ होता है गीदड़, सियार, या आप कह सकते हो भेड़िया भी, ठीक है भाई। तो इसके कई अर्थ होते हैं। तो ही मेट ए जाकाल नेम्ड चमेली, ही मीट वह मिला। मीट की सेकंड फॉर्म में मेट, तो वो मिला यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है जिसमें अफर्मेटिव में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो वह मिला एक जाकाल से, यानी कि वो एक गीदड़ से मिला, नेम्ड चमेली, चमेली नाम के, ठीक है भाई। सून जल्द ही दे स्टार्टेड टॉकिंग, सुन जल्द ही दे माने उन्होंने, स्टार्टेड माने शुरू कर दी, टॉकिंग माने बातें, जल्द ही उन दोनों ने बातें स्टार्ट कर दी। एंड बी केम, और हो गए गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त, और जल्द ही वो अच्छे दोस्त हो गए। एज जैसे, बोथ फ्रेंड्स जैसे दोनों दोस्त, वर वॉन्डरिंग जैसे दोनों दोस्त घूम रहे थे, इन द विलेज गांव में, ठीक है भाई। तो ये भी जो हमारा सेंटेंस है ये भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का है। एज बोथ जैसे वो दोनों, फ्रेंड्स जैसे वो दोनों दोस्त, वर वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग का अर्थ होता है घूमना, जैसे वो दोनों दोस्त घूम रहे थे इन द विलेज, गांव में, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। कहाँ आगे थे, यानी कि एज बोथ फ्रेंड्स, दे कैम अपॉन ए लार्ज फील्ड। देखो जो ये कैम कम अपॉन जो है ये एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है अचानक कोई चीज मिल जाना, ठीक है भाई। तो कम अपॉन का अर्थ होता है कोई चीज अचानक मिल जाना, लेकिन कम की जगह हमने यहाँ पे कैम का प्रयोग करा क्योंकि उन्हें वो अचानक मिल गया, यानी कि ये सेंटेंस हो गया हमारा पास्ट इनडेफिनिट का। तो अर्थ देखते हैं इसका सही से। दे कैम अपॉन, उन्हें अचानक मिल गया, क्या मिल गया, ए लार्ज फील्ड, एक बड़ा खेत, लार्ज का अर्थ होता है बड़ा। वेहर, जहां, जूसी एंड लार्ज पंपकिन ग्रीव, वेहर, वेहर का अर्थ होता है जहां, जूसी माने रसीले, एंड लार्ज पंपकिन्स ग्रीव, ग्रीव का अर्थ होता है उगना या लगना, जहां बड़े और रसीले कद्दू लगे हुए थे। कद्दू आप कह सकते हैं जो भेलियाँ होती हैं जिसे हम सीताफल बोलते हैं, ठीक है। एक आपको पिक्चर दिखा देता हूं जो इस तरीके से होते हैं, ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं। तो वो दोनों क्या हुआ, वो उस खेत में घुस गए जहां पर रसीले और लार्ज यानी कि बड़े, पंपकिन यानी कद्दू लगे हुए थे। तो आगे देखते हैं। डब्बू एंड चमेली एंटर्ड द फील्ड, डब्बू और चमेली एंटर्ड यानी कि घुस गए, द फील्ड माने खेत में, डब्बू और चमेली खेत में घुस गए। एंड एट, ये ईट की सेकंड फॉर्म है यानी कि खाया, उन्होंने खाया, क्या खाया, टू दियर फिल, पेट भरने तक। भाई दोनों यानी कि उस खेत में घुस गए जहाँ पे जो कद्दू वगैरह जो लगे हुए थे जिसे हम सीताफल बोलते हैं और उन्होंने क्या करा, उन्होंने पेट भर कर खाया, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। देन, तब, दे सेड, उन्होंने कहा गुड बाय, तब उन्होंने अलविदा कहा एक दूसरे को, टू ईच अदर, एक दूसरे, ईच अदर का अर्थ होता है एक दूसरे को। ये जो ईच अदर होता है ये हम यूज करते हैं दो के लिए, ठीक है। लेकिन अगर वन अनोदर आ जाए वो हम यूज करते हैं दो से अधिक के लिए, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड रिटर्निड टू दियर होम्स, रिटर्निड का अर्थ होता है वापस आ गए, टू दियर होम्स, अपने घर। उन्होंने एक दूसरे को बाय बोला और वो क्या करा, वो फिर क्या करा, फिर वो अपने घर वापस आ गए। तो नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। नाउ, अब, इट बीकेम ए डेली रूटीन, अब ये क्या होगा, अब ये रोज का काम हो गया, ठीक है। अब ये डेली की इनकी दिनचर्या हो गई, यानी कि वो हर रात आते थे रात को और बातें करते थे और उस खेत में घुस जाते थे और डेली वो ऐसे ही खाते थे सीताफल, ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं। बोथ द फ्रेंड्स वुड मीट ईच अदर एट नाइट एंड एंजॉय ए लॉट,
अर्थ देखते हैं, बोथ बोथ का अर्थ होता है दोनों, फ्रेंड्स माने दोस्त, दोनों दोस्त, वुड मीट मिला करते थे, दोनों दोस्त मिला करते थे, ईच अदर एक दूसरे से, एट नाइट रात में, एंड इंजॉय ए लोट, इंजॉय यानी कि मजे करते थे, ए लोट बहुत ज़्यादा, ठीक है भाई, ए लोट का अर्थ होता बहुत ज़्यादा। आगे देखते हैं अब इसमें क्या होता है। दे वुड एंटर फील्ड ऑफ पंपकिन एंड इंजॉय, वे कद्दू के खेत में या आप कह सकते सीताफल के खेत में वो घुसा करते थे और इंजॉय ईटिंग दैम, और उनका मज़ा लेते थे खाकर, किनका, जो सीताफल लगे हुए थे वहाँ पे, ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं, वन नाइट एक रात, आफ्टर ईटिंग पंपकिन, सीताफल खाने के बाद, आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, ईटिंग माने खाने के बाद, पंपकिन माने सीताफल, यानी कि पंपकिन खाने के बाद एक रात पंपकिन खाने के बाद, डब्बू सेड टू चमेली, डब्बू ने चमेली से कहा, चमेली लुक देखो, कि चमेली देखो, द नाइट इज सो ब्यूटीफुल, कि रात कितनी सुंदर है। जो डब्बू था उसने चमेली से कहा एक रात कि देखो जो रात है वो कितनी सुंदर है। आई फील लाइक सिंगिंग लाउडली, मेरा गाने को मन कर रहा है। देखो कैसे काम कर रहा है उल्टे सीधे। आई फील लाइक सिंगिंग लाउडली, मेरा गाने को मन कर रहा है, डब्बू ने कहा चमेली से। आगे देखते हैं, चमेली हु वॉज वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट, जो चमेली है, हु का अर्थ वैसे कौन होता है, लेकिन हु का अर्थ जो भी होता है। हु वॉज वेरी, हु माने जो, वाज माने था, वेरी माने बहुत, क्लेवर माने चालाक, एंड इंटेलिजेंट और बुद्धिमान, जो बहुत चालाक और बुद्धिमान था। कौन, जो चमेली था, यानी कि जो गीदड़ था। सेड टू डब्बू, डब्बू ने कहा, डब्बू वॉट आर यू सेइंग, तुम क्या कर रहे हो। चमेली ने डब्बू से कहा कि तुम क्या कर रहे हो, कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम आज रात को गाओगे और इतना गाओगे, यानी कि तुम्हारी तो आवाज़ भी बहुत बुरी है, तुम गाओगे तो जो किसान लोग हैं जो पहरा देते हैं अपने खेतों को वो आ जाएंगे और वो हम दोनों को बहुत मारेंगे। तो वो इसी बात को कह रहा है, जो चमेली है ये डब्बू से कह रही कि डब्बू वॉट आर यू सेइंग, कि तुम क्या कह रहे हो। यू शुडंट यानी कि शुड नोट का इसने शॉर्ट फॉर्म कर रखा, यू शुडंट डू दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि यू शुड नॉट डू दैट, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, एट द पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय पर। भाई चमेली समझा रही है डब्बू को कि तुम्हें इस समय पर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। योर वॉइस विल अट्रैक्ट द वॉचमैन ऑफ फील्ड एंड दे विल लेस अस बैडली। देखो, योर वॉइस तुम्हारी आवाज, विल अट्रैक्ट करेगी, आकर्षित करेगी। तो विल का यूज हम वहाँ करते हैं गा गी के लिए, यानी कि फ्यूचर इनडेफिनेट का सेंटेंस है। तो योर वॉइस तुम्हारी आवाज अट्रैक्ट करेगी, आकर्षित करेगी, द वॉचमैन जो पहरेदार को, ऑफ द फील्ड खेत के, एंड दे विल लेस अस बैडली। लेस देखो कितना अच्छा वर्ड है, लेस का अर्थ होता है पीटना, खूब मारना, अस बैडली बुरी तरह से, यानी कि जो तुम्हारी जो आवाज़ है, तुम्हारी तो जो आवाज़ है वो बहुत बुरी है, और उससे क्या है, उससे जो पहरा दे रहे हैं खेत का वो आ जाएंगे तो तुम्हारी आवाज़ सुनकर, और वो हमको बहुत ही बुरी तरीके से पीटेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, नो चमेली, नो चमेली यानी कि चमेली नहीं, कि ऐसा नहीं है। नथिंग ऑफ दिस सोर्ट वुड हैपन, कि इस प्रकार कुछ नहीं होगा। अब वो चमेली से कह रहा है कि चमेली नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हैपन माने होता है होना, सोर्ट माने होता है इस प्रकार, दिस माने यह है। तो आई एम श्योर अबाउट इट, कि मैं इस बात के लिए श्योर हूँ, निश्चित हूँ कि भाई ऐसा नहीं होगा। डब्बू कह रहा है, लेट मी सिंग, मुझे गाने दो, सेड डब्बू, डब्बू ने कहा मुझे गाने दो, कि मैं पक्का श्योर हूँ कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, चमेली गोट वेरी वरिड,
चमेली गोट, चमेली माने हो गया, वेरी माने बहुत, वरिड माने चिंतित, चमेली बहुत चिंतित हो गया। ही सेड, उसने कहा, डब्बू योर वॉइस इज नॉट सो गुड। योर वॉइस, तुम्हारी आवाज, इज नॉट नहीं है, सो गुड माने बहुत अच्छी, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी नहीं है। प्लीज ड्रॉप दिस आइडिया, इस विचार को छोड़ दो, कि गाने का जो विचार है इसको छोड़ दो। लेट अस गो होम, चलो घर चलते हैं। भाई चमेली ने कहा कि जो तुम्हारी जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी नहीं है, और इस विचार को छोड़ दो कि तुम गाने वाले हो या गाओगे, और घर चलते हैं, चलो। तो आगे देखते हैं। एट दिस, इस पर डब्बू गोट एंग्री, इस पर जो डब्बू है वो क्या हो गया, वो नाराज हो गया। तो एंग्री का अर्थ होता है नाराज हो जाना, ठीक है। तो ही साउटेड, वह चिल्लाया, वुड डू यू नो अबाउट सिंगिंग, कि तुम गाने के बारे में क्या जानते हो। देखो डब्बू भी कैसे कैसे तरकीब लगा रहा है, वो कह रहा है कि तुम गाने के बारे में क्या जानते हो। आई एम ए वेरी गुड सिंगर, कि मैं एक बहुत अच्छा गायक हूँ। तो सिंगर का अर्थ होता है गायक। डब्बू कह रहा है कि तुम गाने के बारे में जानते क्या हो, कि मैं एक बहुत अच्छा सिंगर हूँ, यानी कि गायक हूँ। नाउ आई विल सिंग एट एनी कोस्ट। देखो कितना अच्छा वर्ड है। ये जो फ्रेज है एट एनी कोस्ट, इसका अर्थ होता है किसी भी कीमत पर। आप लिख सकते हैं, ये एक फ्रेज टाइप में है, तो इसका अर्थ होता है किसी भी कीमत पर। नाउ, अब, आई विल सिंग, मैं गाऊंगा, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। मैं भाई अब कुछ भी हो जाए, मैं अब गा के रहूँगा, किसी भी कीमत पर मैं गाऊंगा। नो बडी कैन स्टॉप मी, कि कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। स्टॉप का अर्थ होता है रोकना। आगे देखते हैं। ओके, इफ यू आर सो डेटरमाइंड टू सिंग। ओके ठीक है, यदि तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया है गाने का। तो डेटरमाइंड का अर्थ, ये भी अच्छा वर्ड है। डेटरमाइंड का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय कर लेना, यानी कि पक्का इरादा कर लेना कि हाँ मुझे करना ही करना है। तो चमेली कह रही है चलो ठीक है, ओके, यदि यदि यू आर डेटरमाइंड टू सिंग, यदि तुमने गाने का दृढ़ निश्चय ही कर लिया है, देन तब लेट मी गो। आगे देखते हैं, इसका आगे है, उधर था लेट मी गो आउट ऑफ द फील्ड बिफोर यू स्टार्टिंग सिंगिंग, यानी कि तुम्हें अपना गाना स्टार्ट करने से पहले, चमेली कह रही है कि तुम अपना गाना स्टार्ट करने से पहले मुझे बाहर जाने दो खेत से। सैड चमेली, चमेली ने कहा, एंड लेफ्ट द फील्ड, और खेत को उसने छोड़ दिया। लेफ्ट का अर्थ होता है छोड़ देना, ठीक है भाई। तो वो खेत को छोड़ दिया, यानी कि खेत से वो बाहर चले गए, जो गीदड़ था। डब्बू स्टार्टेड, डब्बू स्टार्टेड ब्रेइंग। देखो ब्रे क्या होता है, ब्रे का अर्थ होता है रैकना। जो गधे की जो आवाज़ होती है वो रैकते हैं, तो उसे ब्रेइंग बोलते हैं। तो डब्बू स्टार्टेड, डब्बू ने शुरू किया, क्या शुरू किया, ब्रेइंग, यानी कि रैकना, लाउडली माने तेजी से। तो डब्बू ने तेजी से रैकना स्टार्ट किया। भाई वो गाना गा रहा था, उसकी तो आवाज़ ऐसी थी ना। तो द वॉचमैन, पहरेदार हु गार्डेड यानी कि जो पहरा देते थे, द फील्ड खेत का, कैम विद दियर स्टोआउट स्टिक्स एंड लेस्ड डब्बू बैडली। देखो कितना अच्छा हो दे रखा है इसमें हम यहाँ पे। द वॉचमैन, जो पहरेदार थे, हु गार्डेड, जो देखभाल किया करते थे, जो पहरा दिया करते थे, किसका, फील्ड खेत का, कैम वे आए विद दियर स्टाउट स्टिक, अपनी मोटी छड़ी के साथ, ठीक है भाई। तो दियर अपने, विद माने साथ, स्टाउट का अर्थ होता है मोटी, स्टिक्स माने छड़ी। वो अपनी मोटी छड़ी के साथ आए, या वो बहुत मोटे डंडे के साथ आए। एंड लेस्ड अभी मैंने पीछे बताया था, इसका अर्थ होता है बहुत बुरी तरीके से मारना। तो लेस्ड मारा डब्बू को, बैडली माने बुरी तरीके से। आगे देखते हैं। डब्बू हाउलिड, हाउलिड का अर्थ होता है कराहना।
जैसे कुत्ते आपने देखा होगा रात को भौंकते हैं, दर्द में कर्राते हैं, तो ऐसी जो डब्बू था वो होलिड गया उसने, यानी कि कर्राया। होलिड का अर्थ होता है कर्राना। वो कर्राया बैडली, बुरी तरीके से, बट लेकिन देयर वॉज नो वन टू हेल्प हिम, लेकिन कोई नहीं था भाई, कोई नहीं था जो क्या कर सके, हेल्प कर सके उसकी। हिम करता था उसके, किसकी, डब्बू की। भाई डब्बू दुखी में था, यानी दुख में था, वो मुसीबत में था, उसको पीटा जा रहा था, लेकिन कोई भी वहाँ ऐसा नहीं था जो उसकी मदद कर सके। और जो चमेली था वो तक पहले ही खेत से बाहर चला गया, क्योंकि उसे तो पता क्या है कि हम पिटने वाले हैं, तो वो पहले ही चालाक था, वो निकल के चला गया खेत से पहले। तो आगे देखते हैं। वहन डब्बू कैम आउट ऑफ द फील्ड, जब डब्बू खेत से बाहर आया। ये कैम है कम की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो जब डब्बू खेत से बाहर आया, ऑल ब्लैक एंड ब्लू, सभी क्या था, ऑल का अर्थ होता सभी, ब्लैक एंड ब्लू सभी था, नीला और काला, यानी कि उसे सब ऐसा चमक रहा था कि सब जो नीला हो काला हो। ठीक है, तो इसे उसे इतना मारा गया। तो ही सा, उसने देखा चमेली को, वेटिंग, इंतजार करते हुए, आउटसाइड फॉर हिम, उसके लिए। भाई उसने अब चमेली को देखा, जो चमेली क्या था, चमेली उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन कहाँ था वो, खेत से बाहर था। चमेली सेड, चमेली ने कहा, डब्बू आई टोल्ड यू नोट टू सिंग, आई टोल्ड मैंने कहा था, क्या कहा था, यू माने तुमसे, नोट टू सिंग ना गाने के लिए, मैंने तुमसे ना गाने के लिए कहा था, बट लेकिन यू डिडंट हीड माई वॉइस। देखो हीड जो है, हीड का अर्थ होता है ध्यान देना। ठीक है भाई, तो उसने कहा लेकिन मैं तुमसे गाना गाने के लिए मना किया था, लेकिन यू डिडंट हीड माई एडवाइस, लेकिन तुमने मेरी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। आगे देखते हैं। नाउ, अब, सी द रिजल्ट, अब क्या, अब तुम परिणाम देखो, अब नतीजा देखो क्या हुआ। रिजल्ट माने परिणाम। ठीक है, तो डब्बू फेल्ट वेरी एजमिड, एजमिड देखो कितना अच्छा वर्ड है, एजमिड का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। ठीक है भाई, तो डब्बू फेल्ट वेरी एजमिड, डब्बू बहुत शर्मिंदा हुआ। ही सेड टू चमेली, उसने चमेली से कहा, यस, ठीक है, यस का तो है ठीक है, आई शुड हैव लिसनड योर एडवाइस, आई शुड हैव, मुझे सुननी चाहिए थी, योर एडवाइस, तुम्हारी सलाह, मुझे तुम्हारी सलाह सुननी चाहिए थी। आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं। बोथ फ्रेंड्स सी ऑफ हर दियर होम्स, दोनों रवाना हो गए। सेट ऑफ का अर्थ होता है रवाना हो जाना, ये भी एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है रवाना हो जाना। तो दोनों दोस्त घर के लिए रवाना हो गए। ठीक है, तो इससे सीख देखते हैं, सीख क्या मिलती है, मोरल क्या मिलती है इससे, मोरल, तो वन शुड ऑलवेज लिसन टू गुड एडवाइस, हर एक को सुननी चाहिए, गुड एडवाइस यानी कि सलाह, हर एक को एक अच्छी सलाह सुननी चाहिए। ठीक है भाई, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड हैव ए गुड डे।